ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अली नवाज़ के होटल के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ये डिसाइड करते हैं कि राहिम को कंपनी की सीईओशिप से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका नाम आए दिन मनफी ख़बरों की ज़ीनत बन रहा है। वो जेल में है और ये चीज़ होटल की बदनामी का बाइस बन रही है। अली नवाज़ ने बहुत कोशिश की कि इन सब लोगों को एहसास दिलाने की कि राहिम की होटल की तरक्की के लिए क्या काविशें हैं, लेकिन वो सब लोग डिसाइड करके आए थे। उन्होंने वोटिंग के ज़रिए डिसाइड कर लिया कि वो राहिम को सीईओ की पोस्ट से हटा दें। इसके लिए उन्होंने अली नवाज़ से साइन भी ले लिए, जिसने इन सब लोगों के मूड को देखते हुए बादल नाख्वास्ता इस पेपर पर साइन किए। इस सब टेंशन से अली नवाज़ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। हालांकि इसका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बीमार महसूस कर रहा है। आफ़िया नवाज़ को कमरे से बाहर चले जाने का कहकर वो फ़ारूक से अकेले में इल्तिजा करता है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को जेल से निकलवा दो। मैं इसके बगैर बहुत अकेला और तन्हा हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। फ़ारूक अली नवाज़ से वादा कर लेता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राहिम को छुड़वा सकूँ। कमरे से बाहर निकलने पर आफ़िया फ़ारूक से पूछती है कि क्या बात हुई, जिस पर फ़ारूक आफ़िया को अच्छे से बातें सुनाता है और कहता है कि इस घर को तुमने बर्बाद कर दिया। अपने एक नालायक बेटे को बचाने की खातिर तुमने एक होनहार बच्चे की कुर्बानी दे दी। अपनी ज़िद और अना की खातिर तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया। महीन के वालिद उससे नाराज़ हैं कि वो राहिम को देखने के लिए जेल क्यों गई। वो उसको उसकी मामा के पास अब्रॉड चले जाने का कहते हैं, लेकिन महीन कहती है कि राहिम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं यहाँ रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहती हूँ। इमन की हालत में कुछ ख़ास बेहतरी नहीं आ रही, ना ही उसकी यादाश्त की बहाली पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ रहा है। घर की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ, समर की ज़िम्मेदारियाँ जो उसने उठाई हुई होती थीं, वो अब उसकी माँ पर आ गई हैं, जिस पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। एमन गुमसुम सी बैठी इनको तकती रह जाती है। माँ के कहने पर वो उनकी मदद करने की भी कोशिश करती है, लेकिन चकरा कर गिर जाती है, जिस पर इसकी माँ इसे कुछ भी करने से मना कर देती है। फ़ारूक राहिम से मिलने जेल जाता है और उसे उसका केस लड़ने का कहता है, लेकिन राहिम इसको मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ आफ़िया और शहरोज़ हैं। उनके होते हुए आप फेयर होकर केस नहीं लड़ सकते, इसलिए थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड योर सर्विसेज। फ़ारूक शर्मिंदा होकर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन चूंकि वो अली नवाज़ से वादा करके आया है, इसलिए वो इस केस पर काम शुरू कर देता है। वो एमन के होटल ज्वाइन करने से लेकर आखिरी दिन तक की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाता है। पुलिस एमन के बयान की रिकॉर्डिंग लेता है, जमाल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहता है। अली नवाज़ मीर जुल्फ़कार से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो इसके साथ बहुत सर्द रवैया अख्तियार करता है। पहले इसको घंटों बाहर इंतज़ार करवाता है, फिर अंदर बुलाकर भी बेइज्जत ही करता है कि तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। राहिम पुलिस डीएसपी को कहता है कि मैं एमन से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाला एमन को पुलिस स्टेशन लाकर इनकी मुलाकात का इंतज़ाम करवा देता है। राहिम एमन से पूछता है कि आप पर कभी कोई कानूनी इल्ज़ाम लगा है, जिस पर एमन कहती है कि नहीं। फिर राहिम कहता है फिर आप लॉकअप में बंद होने की अज़ियत नहीं समझ सकती। वो एमन से पूछता है कि इस बेचारगी का जो मास्क तुमने पहना हुआ है न जाने कब से, इसको उतार दो। जिस पर एमन कहती है ये तो आपको मुझ पर मर्डर अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था। राहिम एमन से कहता है कि इस औरत ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाने के, जिस पर एमन हैरान हो जाती है और हैरान होकर पूछती है कि तुम मुझ पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। जबकि राहिम कहता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो किसने किया। लेकिन एमन अपने उसी ट्रॉमा के ज़ेरे असर अपना इल्ज़ाम दोहराती है कि अली नवाज़ के बेटे राहिम अली नवाज़ ने, जिस पर राहिम गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं सब सबूत इकट्ठे करूँगा और असली मुजरिम को सज़ा दिलवाऊँगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग ऑल दिस। एमन राहिम का ये रूप देखकर डर जाती है। आपको क्या लगता है, राहिम को इंसाफ मिल पाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें।